मदंगम। सुंदर श्लोक है। वो कहती बड़ी कृपा की भगवान दर्शन हो गए और कुछ पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसके दर्शन आपके हो जाए वो पाने की इच्छा करता ही नहीं। परमात्मा के दर्शन करने के बाद संपूर्ण इच्छाओं का विलय हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए कुछ मांगने की तो इच्छा है ही नहीं। लेकिन जब तक जीवन शेष है और आप आग्रह कर रहे हैं कि तुम कुछ मांगो, और आपका यही नियम है कि जब कोई दर्शन करता है तो उसे याचना करनी पड़ती है, आपको देना पड़ता है, आपको दिए बिना आपका मन छटपटाता है, आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे दर्शन किए और मैंने कुछ दिया नहीं। हम सब लोगों को कुछ न मिले तो रात को नींद नहीं आती, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतनी बुद्धि लगाई, इतना प्रयत्न किया, इतने दोस्तों को मनाया, इतने सत्ताधारियों की चाटुकारिता की, नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आदमी कई बार रात को सोता नहीं। लेकिन मेरे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, अगर ये अपने भक्त को न दें तो उन्हें रात को नींद नहीं आती है। यहां अगर न मिले तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और वहां अगर भगवान न दें तो उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए मन में विचार किया कि अरे दिया नहीं शबरी को, कैसे काम चलेगा। भगवान ने कहा नहीं, मांग, मेरा नियम है, मुझे कष्ट होगा, मेरी पीड़ा के परिहार के लिए शबरी तू मांग। तो कहती त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति। तो केवल इतना ही मैं मांग रही हूं महाराज कि आपके चरण कमलों में मेरी चित्त वृत्ति सदा समर्पित रहे। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति और त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी। आप तो ऊपर बैठो ना, वक्ता हो, नीचे जो बैठ गया, पदच्युत थोड़ी किया गया आपको। चुनाव में नहीं हारे हैं आप। जो लोग चुनाव में हारते हैं ना, उनकी बेचारों की कुर्सी चली जाती। महात्माओं को क्या है, महात्मा तो जहां बैठे हैं उनको भगवान की दया से उनके स्थान सुरक्षित रहते। पुनः ले चलता हूं शबरी की कुटीर पर, 2-3 मिनट ही मुझे बोलना है। स्वामी जी को आने में शायद विलंब हुआ। जाओ तुम बुला के लाओ, परमार्थ आश्रम जाइए, लेके आइए। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी। कहा महाराज मेरे चित्त की वृत्ति निरंतर आपके चरणों में समर्पित रहे। हम सब लोग बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ देर के लिए भगवान को समर्पित करते हैं, कुछ देर के लिए समर्पित नहीं भी होते हैं। मेरे जीवन की प्रत्यक्ष घटना है कि मैं एक बड़े राजा के यहां पहली बार, सुना नहीं था कि राजा के महल कैसे होते हैं, इसलिए एक बड़े राजा के यहां मेरी पधरावनी हुई। मैं उनका म्यूजियम देखने लगा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कि आंखें अटक के रह जाती। तो उसके बाद मैंने विचार किया, वो बार बार राजा साहब कहते कि महाराज सब आपका है, सब आपका है। मैंने कहा कितना उदार राजा है। उसमें से एक छोटी सी मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने सेवक को कहा कि ये मूर्ति ले लेना, क्योंकि राजा साहब तो हर एक चीज को कह रहे हैं कि आपकी। जब मैंने वो मूर्ति ले ली, बहुत छोटी सी मूर्ति, तो जब बाहर निकलने लगा तो सिक्योरिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा आइए स्वागतम, तो कि महाराज वो मूर्ति जो आपने उठाई है, नमो नारायण, जय श्री सीताराम, वो मूर्ति आप दे दीजिए। मैंने कहा भाई राजा साहब ये कह रहे थे कि सब कुछ आपका है, तो मैंने उठा लिया। बड़ा भला आदमी था सिक्योरिटी ऑफिसर। उसने कहा महाराज जितने महात्मा आते हैं सबसे ऐसा ही कहते हैं कि सब आपका ही है। उनने किसी ने उठाया नहीं, आपने उठा लिया। हम सब लोग भी लगभग ऐसे ही हैं। भगवान से कहते तो है रोज कि सब आपका है, सब आपका है, और उसमें से जब भी कुछ कम हो जाता है तब कहते हैं भगवान की कृपा नहीं थी। और जब भगवान की कृपा समान है तो मिल गया तो ठीक है, और चला गया तो ठीक। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्तवृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में त्वदंग संगम लभताम मदंगम।
मेरे शरीर का एक एक अंग आपके संग का अनुभव करे, मेरे चित्त की वृत्ति आपके चरणों में समर्पित हो जाए। जब भी मैं साथ करूं आपके भक्तों का मुझे साथ मिले, इस प्रकार का निवेदन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद मिलन हुआ है शबरी का, और वो संस्कृत में अध्यात्म रामायण में है, इसलिए वो प्रार्थना कर रही है। समय मैंने कल कहा, आज मुझे लोगों ने कहा कुछ आप ज्यादा बोला करें, तो थोड़ा सा समय रवि शास्त्री जी से मांग लूंगा, और कल से मैं 25 मिनट बोलेंगे, 30 मिनट, वो 20 मिनट बोल लेंगे, और 1 घंटा पूरा लाभ लेंगे हम अपने देश की प्रसिद्ध रामायण के सरस गीतमय प्रवक्ता, जिनका सम्मान पर्ण कुटीर से लेकर और प्रासादों तक अब हो गया है। बहुत बचपन से मैं उनको जानता हूं, उनके मेरे पर बड़ी श्रद्धा है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि रस खान और अब्दुल रहीम खान खाना की परंपरा को उन्होंने जीवित रखा। पहले वे एक इस्लाम परिवार में उत्पन्न हुए, राजेश मोहम्मद बने, अपनी तपश्चर्या और साधना से आज स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती हुए।